कश्मीर के शोपियां जिले के नौजवानों के लिए फौज की तरफ से बटापुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम शोपियां में जश्न जुनूब तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के नौजवानों ने शिरकत की और फन का मुजाहरा किया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल जश्न जुनूब 2023 के तहत बटापुरा शोपियां में मुख्तलिफ खेल मुकाबले मुनक़िद हुए, जिनमें काफी बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर फौजी अफसर ने कहा कि ये प्रोग्राम जश्न आज़ादी का एक हिस्सा था। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए फनकारों और खिलाड़ियों ने शिरकत करके हाजरीन के दिल मोह लिए हैं। इन्होंने कहा कि हमारी आज़ादी का मकसद हमारे नौजवानों के टैलेंट को बाहर लाना है ताकि ये नौजवान जिंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ें। प्रोग्राम के दौरान फनकारों ने हिंदी, पंजाबी और कश्मीरी जुबान में सूफियाना कलाम पेश किए, जिससे मुअज़्ज़िज़ीन काफी मुतासिर हुए। इस प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों, समाजी कारकुनों और तकरीब में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात से नवाजा गया। बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये स्टे पे स्टे हेल्दी की, और इसमें से हमें बहुत फ़ायदा मिला और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम अच्छे होने चाहिए आगे। यहाँ पे हमने मेंथॉर खेली, डिस्किंग खेली, रेसिंग खेली, बहुत सी गेम हमने यहाँ पे खेली। इनसे ड्रग्स से बचेंगे, ऐसे हर किसी नशे से बचेंगे, नशे से दूर रहेंगे, हर किसी मतलब स्मोकिंग से दूर रहेंगे, ऐसे हम स्टे मतलब हेल्दी रहेंगे हमेशा। इनका यही मकसद है कि जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे कल का मुस्तकबिल है, क्योंकि हम देख सकते हैं उन्होंने गलत राह इख्तियार की है, वो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, आपस में वो खुद ही भाई का कत्ल कर रहा है। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए ये जो इंडियन आर्मी ने इन्होंने अच्छा ही ये डिसीजन लिया है कि हमारा जो यूथ है उनको कैसे आगे लिया जाए, क्योंकि कश्मीर के जो युवा है वो बहुत टैलेंट रखते हैं, बहुत ही टैलेंट रखते हैं। अगर उस टैलेंट को बाहर निकाला जाए, वो दिन दूर नहीं है कि ये आसमान की बुलंदियों को छू पाए। और डीसी करगिल श्रीकांत बाला साहब ने 8 माउंटेन डिवीजन के इंजीनियर रेजिमेंट की बम डिस्पोजल टीमों की करबथांग हवाई अड्डे से खरडोंग के यशकम तक लिंक रोड को साफ करने की अंतक कोशिशों की तारीफ करने के लिए करबतांग का दौरा किया। लिंक रोड की सफाई का काम 10 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था और 23 सितंबर को कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। राजौरी के नौशहरा में शहीद सूबेदार लेखराज को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां फौज ने इन्हें कौमी एजाजात के साथ खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर शहीद सूबेदार लेखराज की अहल खाना भी मौजूद थे। मेंबरान और गांव के लोगों ने खराज अकीदत पेश किया। नायब सूबेदार लेखराज 23 सितंबर 1987 को ग्लेशियर में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ये हमारे लिए बड़ा ही गौरवशाली दिन था। ये आज लेखराज जी का बलिदान दिवस था और हम लोग यहाँ पर आए और हम लोग सभी ने मिलके उनको श्रद्धांजलि दी है। और हम लोग इस अवसर के ऊपर स्पेशली इनके जो परिवार है और जो इनके गांववासी हैं, हम उनको भी नमन करते हैं, जिनमें से ये एक बेटा ऐसा था जिसने भारत की सुरक्षा के लिए अपना जो प्राणों की आहुति दे दी और वीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया। कोकरनाग के हालिया एनकाउंटर ने कई शहीदों के खानदानों को मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार किया है। शहीद पुलिस एहलकार आदिल अहमद भट्ट के वालिदैन ने भी कोकरनाग एनकाउंटर में शहीद हुए और डीएसपी हुमायूं को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद पुलिस एहलकार आदिल अहमद भट्ट की वालिदा का कहना था कि वो अपने शहीद बेटे को कभी नहीं भूली हैं और वो डीएसपी हुमायूं के घर हकीकी दर्द को जानती हैं, जैसा कि उन्होंने भी ऐसा ही तजुर्बा किया है। नौकरी मगर सह तमो सह हक पन सह दीहन न तम मे न उम्र कहें तुम वुझ मोन आधार कार्ड तथ पे कचा वस मे न वस कहें मगर बह त्रोस तमें नेची पत्थर मे जुट नेचु सुई जेनन वोल जखन वोल सुई वन गो नेचु तैयार वन जेन ये परमिनेंट गो तमिस न पे 3 वरी तह बराबर कड़न कहें अत सठा दशवार कि मे बनो बच वन को तैयार
पत्त करे वारिया कोशिश गरीबी कि मिलाग पुलिस तो लागनो अच्छे गवर्नमेंट शुक्र गुजार कि सोन बच्चे लोग तम साथ नौकरी अलबत्ता रोद ये दुनिया में अत गवर्नमेंट शुक्र गुजार कि वो लोग दोम बच्चे अलबत्ता मे कुर्बानी दी कि तथ कुर्बानी मतलब ग जान हमें बच्चस खतर वो असल हिसाब किताब थवन वो मे ब्या बच्चे अथ कि बहुत यसान कि वो पन गुर्बत खबर क्या करना इंसान। इन्होंने हिम्मत करके अपने दूसरे बेटे को भी पुलिस में भर्ती की। सरकार ने दूसरे बेटे को नौकरी तो दी, लेकिन इनका जो लखते जिगर है, अगर कई नौकरियां करोड़ों रुपया दिया जाए लेकिन माँ के आंखों के आंसू आज तक नहीं थम रहे हैं। उन्हें आदिल आज भी याद है, लेकिन अब इनमें अब ये चाहते हैं कि उनका जो दूसरा बेटा है उसको ऐसी जगह पे रखा जाए, उनके सर पे जो है हाथ रखा जाए ताकि उनको कभी आदिल की याद ना आए। और ये चाहते हैं कि वो अच्छी तरह से रहे, लेकिन इनकी लहरी ये है कि इन्होंने दूसरे बेटे को भी देश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा दिया। इरशाद मलिक,